देखो, अपने क्या कर रहे थे, लिक्विडिटी रेशियोज कर रहे थे। अपने क्या कर रहे थे, लिक्विडिटी रेशियोज कर रहे थे ना। उसमें दो मेजर फॉर्मूला क्या था, एक करंट रेशियो जो कि क्या, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लाइबिलिटीज, और एक था क्विक रेशियो जो क्या था, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और उसके साथ कुछ माइनर फॉर्मूला भी था। एक तो क्विक असेट्स का था, इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स माइनस थ्री आइटम्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। और एक वर्किंग कैपिटल था जो कि क्या था, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैं लिक्विडिटी रेशियो का एक और सम करके नया टॉपिक में जा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएशन हो जाएगी। लास्ट क्लास का क्या हो जाएगी, कंटिन्यूएशन हो जाएगी। क्या बोर्ड में सम नंबर 9 आ रहा है क्या, आ रहा है ना? तो आई एम डूइंग सम नंबर 9 एंड देन विल मूव टू व्हाट, न्यू टॉपिक टुडे। ठीक है, सम नंबर 9 में देखो, द रेशियो ऑफ करंट असेट्स, करंट असेट्स कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया, टू करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 2.4:1। तो पहला लाइन में करंट असेट्स दिख गया, कितना करंट असेट्स दिख गया, 3 लाख। और आपका एक रेशियो क्या दिया हुआ, करंट रेशियो होगा ना, करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी का रेशियो क्या होगा, तो आपका करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2.4:1। तो करंट असेट्स दिया हुआ है और एक करंट रेशियो दिया हुआ है, तो अपने इससे आराम से करंट लाइबिलिटीज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, 9। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 2.4:1। करंट असेट्स कितना दिया हुआ है, 3 लाख। क्या करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, नहीं। तो आप एक बार करंट लाइबिलिटीज निकाल लो भाई फर्स्ट लाइन से। तो करंट लाइबिलिटीज क्या होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 2.4। तो देखो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ रही है, कोई फटाफट कैलकुलेट करो। 1 लाख। यहां तो कुछ पूछना है तो पूछो। तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में करंट रेशियो बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है, करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट असेट्स बताया हुआ है। तो डेफिनेटली कौन सी आइटम मिसिंग है अपने यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फिलहाल अपने को करंट असेट्स पता है 3 लाख, और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,25,000। आई होप इट्स ओके। करंट असेट्स कितना है, 3 लाख, और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1,25,000। नाउ लेट्स रीड सम में क्या दिया हुआ है। सम में देखो क्या लिखा हुआ, दी अकाउंटेंट, ये अकाउंट नहीं है, अकाउंटेंट है, ये क्या है, अकाउंटेंट है। The accountant of this firm is interested in maintaining a current ratio of how much, 2:1। तो फिलहाल अपना करंट रेशियो 2.4:1 है। अपना करंट रेशियो भी फिलहाल कितना है, 2.4:1। लेकिन 2.4:1 मुझको मेंटेन नहीं करना, मुझको मेंटेन कितना करना है, 2:1। तो एक मिनट अगेन, तो यहाँ पे देखो मेरा फिलहाल करंट रेशियो कितना है, 2.4:1, लेकिन मुझको चाहिए कितना, ठीक है ना। तो 2.4:1 में मेरा करंट असेट्स कितना था, 3 लाख, और मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी थी, 1,25,000। लेकिन मुझको तो आंसर में कितना चाहिए, 2:1 चाहिए। तो फिलहाल जो मेरा करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो दिया हुआ उससे तो 2.4:1 निकल के आ रहा ना। देख लो भाई, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000 कितना आ रहा है, 2.4:1 आ रहा है। लेकिन मुझको कितना चाहिए, 2:1। तो कुछ ना कुछ तो करूंगा तभी तो जाके वो रेशियो बदलेगा। तो सम में बता रखा है, सम में देखो क्या लिखा हुआ है, by acquiring some current assets on what, credit। तो 2.4:1 को 2:1 में कन्वर्ट करना है, बट बाय डूइंग व्हाट, acquiring some current assets on what, credit। by acquiring some current assets on what, credit। तो बेटा अगर मैं करंट असेट्स एक्वायर करता हूं, ऑन क्रेडिट करता हूं, तो आई होप मेरा करंट असेट्स भी बढ़ जाएगा और मेरी करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। आई एम अक्वायरिंग सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। तो करंट असेट्स खरीदने से करंट असेट्स बढ़ गया, और क्रेडिट में खरीदूंगा तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, 3 लाख प्लस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, 1,25,000 प्लस एक्स। इसका आंसर क्या आएगा, 2:1। सो अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सम में लिखा हुआ था कि पहले अपना रेशियो 2.4:1 है, लेकिन 2.4:1 मुझको नहीं चाहिए, मुझको कितना चाहिए, 2:1। तो 2.4:1 को 2:1 में कन्वर्ट करने के लिए सम में क्या बोला हुआ है, अक्वायर सम करंट असेट्स ऑन क्रेडिट। तो मैंने बोला था कोई भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट्स होंगे, 2।
तो अगेन मैं करंट असेट्स एक्वायर करूंगा तो मेरा करंट असेट्स बढ़ जाएगा, साथ साथ में मेरी करंट लायबिलिटीज ऑन क्रेडिट के चक्कर में भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, प्लस एक्स। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। आई होप ये मैथ्स ठीक है। 3 लाख प्लस एक्स is equal to 2,50,000 plus 2x. 3 lakh minus 2,50,000 is equal to what, 2x minus x. तो 50,000 is equal to what, x. I hope मेरा कैलकुलेशन राइट है। तो इसमें ये पूछा कि कितने करंट असेट्स एक्वायर करना चाहिए, तो अपने को एक्चुअल में क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था। क्या पता करना था, x। तो मैं अगर 50,000 का करंट असेट्स ऑन क्रेडिट अगर एक्वायर करता हूं तो मेरा रेशियो अपने आप 2.4:1 में कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2:1। ठीक है ना। तो इसमें ये बोला था कि कितने करंट असेट्स एक्वायर करूं ऑन क्रेडिट कि मेरा रेशियो 2.4:1 से किसमें बदल जाए, 2:1। सो आंसर विल बी व्हाट, 50,000। आंसर विल बी व्हाट, 50,000। अब इट्स ओके। तो अपना करंट रेशियो के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर सेट ऑफ रेशियोज। वी आर मूविंग टू व्हाट, अनदर सेट ऑफ रेशियोज। हर्षित यहाँ पे कुछ पूछना बेटा? नो सर। अब देखो सेकेंड सेट ऑफ रेशियोज, देखो सेकेंड सेट ऑफ रेशियोज देखो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियोज। सेकेंड सेट ऑफ रेशियोज कौन सा है, सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में अपने ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सॉल्वेंसी के बारे में, किसके बारे में, अपनी सॉल्वेंसी। मतलब आपके लिए बेटर वर्ड रहेगा बैंकरप्ट। अगर मैं बोलता हूं बैंकरप्ट हो तो इसका मतलब होता है आप इंसॉल्वेंट हो। अगर मैं बोलता हूं आप बैंकरप्ट हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप इंसॉल्वेंट हो। और अगर आप बैंकरप्ट नहीं हो तो आप क्या हो, सॉल्वेंट हो। आप क्या हो, सॉल्वेंट हो। तो अगेन मैं बोलता हूं आप बैंकरप्ट हो तो बैंकरप्ट के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकता हूं, इंसॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे अपने क्या चेक कर रहे हैं, सॉल्वेंसी, यानी कि आप बैंकरप्ट नहीं हो। तो वही मुझको चेक करना है बेसिकली कि मैं क्या हूं, बैंकरप्ट हूं या नहीं हूं। समझ गए। तो यूजुअली आपको बैंकरप्ट कब बोला जाता है, जब आपके कर्जे इतने हैं कि आप अपनी संपत्ति से उसको चुका नहीं सकते हो। तो मोरलेस व्हेन आर यू डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी कि इंसॉल्वेंट आपको कब डिक्लेयर करते हैं, जब आपका कर्जा इतना हो जाता है कि आपकी संपत्ति उसको चुकाने में क्या है, असफल है। अब इट्स ओके। तो अपने को यहीं पे ये देखना है कि मेरा कितने कर्जे हैं और मेरे पास कितनी संपत्ति है और मैं कितनी आसानी से अपने कर्जे को क्या कर सकता हूं, चुका सकता हूं। So we are trying to check what, whether we are solvent or what, insolvent, whether we are what, bankrupt or not bankrupt. So we gonna test more or less of what, अपने कितने कर्जे हैं और अपने पास कितनी संपत्ति है, अपने पास कितने कर्जे हैं और अपने पास कितनी संपत्ति है। So that's what we are trying to check in what, solvency ratio. Solvency ratios में 4 फॉर्मूलाज है। Solvency ratios में कितने फॉर्मूलाज है, 4। आज 3 डिस्कस कर रहे हैं। आज कितना डिस्कस कर रहे हैं, 3। पहला वाला देखो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। पहला वाला कौन सा है, और बेटा जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, देख लो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, डेट इक्विटी। तो ऊपर डेट रख दो, नीचे क्या रख दो, इक्विटी रख दो। दूसरा कौन सा है, टोटल एसेट टू व्हाट, डेट। तो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, टोटल एसेट को क्या कर दिया, न्यूमरेटर में, और अपना डेट किस में रख दिया, डिनोमिनेटर में। सो टोटल एसेट टू डेट में क्या कर दिया, टोटल एसेट कहां पे रख दिया, न्यूमरेटर, और डेट कहां पे रख दिया, डिनोमिनेटर। और तीसरा कौन सा, देखो प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा कौन सा रेशियो है बेटा, प्रोप्राइटर ओनर को बोलते हैं। और ओनर के पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, क्लास 12 में उसको क्या बोले, शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोले हैं, और शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटी। अगेन प्रोप्राइटरी रेशियो, नाम से पता चला कि दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोप्राइटर, दे आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या, ओनर। ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं, इक्विटी या व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड बोता व्हाट, वन एंड दी सेम। तो इसलिए देखो न्यूमरेटर में क्या, इक्विटी, और ये देख रहे हैं कि अपना ओनर का पैसा टोटल एसेट में कितना लगा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, इक्विटी डिवाइड बाय व्हाट, टोटल एसेट। इक्विटी डिवाइड बाय व्हाट, टोटल एसेट। अब इट्स ओके। और चौथा एक बार बस नाम देख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि आज डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, बाद में समझते हुए जाएंगे। We are solving what, solvency ratios. We are solving today what, solvency ratios. टोटल सॉल्वेंसी रेशियोस 4 है, आज 3 देख रहे हैं क्योंकि ये 3 का एक ग्रुप है। 3 एक क्या है,
रुपए। तो होने को सॉल्वेंसी रेशियोज कितने हैं? 4। अपने को करना कितना है? 3। पहला कौन सा है? डेट इक्विटी रेशियो। पहला कौन सा है? डेट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेट बाई इक्विटी, डेट बाई इक्विटी। दूसरा क्या हो गया? टोटल एसेट टू डेट। क्या हो गया? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट डिवाइड बाय व्हाट? डेट। कितनी बार ना इस फॉर्मूला में ना डेट टू टोटल एसेट कर देता है, नाम क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। तब आप डेट किस में लिख लेना? न्यूमरेटर में लिख लेना, और टोटल एसेट कहां पे लिख लेना? डिनोमिनेटर में। तो अगर टोटल एसेट टू डेट बोले तब तो टोटल एसेट ऊपर, डेट नीचे, और डेट टू टोटल एसेट बोलते तो डेट ऊपर, टोटल एसेट नीचे। तो कितनी बार इन लोग फॉर्मूला को क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। तीसरा कौन सा? प्रोप्राइटरी रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? इक्विटी बाय व्हाट? टोटल एसेट्स। बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी बार परसेंटेज में निकालने बोलेंगे? तो बेटा रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई भी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी रेशियो को। तो अभी रेशियो क्या है? इक्विटी बाय व्हाट? टोटल एसेट्स इनटू 100 कर दूंगा तो आंसर किस में निकल जाएगा? परसेंटेज में निकल जाएगा। तो अगेन फाइनल टाइम, सॉल्वेंसी रेशियोज वैसे 4 है, आज कितना कर रहे हैं? 3। एक क्या? डेट इक्विटी, डेट बाई इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट डिवाइड बाई डेट। रिवर्स बोल देगा डेट टू टोटल एसेट, तो डेट टू टोटल एसेट कर लेना। तीसरा क्या करेगा? प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज व्हाट? इक्विटी बाय व्हाट? टोटल एसेट। अगर परसेंटेज में बोले तो आप इनटू 100 करके मल्टीप्लाई करके निकाल देना। ठीक है, तो अगेन देख लो भाई, सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब क्या होता है? वी आर ट्राइंग टू टेस्ट वेदर द फर्म इज व्हाट? सॉल्वेंट और व्हाट? इंसॉल्वेंट। वेदर द कंपनी इज व्हाट? सॉल्वेंट और व्हाट? इंसॉल्वेंट। कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में सफिशिएंट पैसे है कि नहीं है कि वो अपने कर्जे को क्या कर सके? चुका सके। अगर है तो वेरी वेल एंड गुड, इट इज सॉल्वेंट, अदरवाइज इट इज व्हाट? इंसॉल्वेंट। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक इन व्हाट? सॉल्वेंसी रेशियोज। हाउ मेनी रेशियोज? 4। टुडे वी आर डिस्कसिंग 3। आगे बढ़े। अब यहां पे देखो एक बार, ये याद है तो अब इट्स ओके। पहला फॉर्मूला डेट इक्विटी था, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो अब मुझको क्या समझना पड़ेगा? न्यूमरेटर और क्या समझना पड़ेगा? डिनोमिनेटर। तब तो जाके न्यूमरेटर में अपने नंबर्स डालूंगा, डिनोमिनेटर में नंबर्स डालूंगा। तो फॉर्मूला क्या है? डेट बाय इक्विटी। फॉर्मूला क्या है? तो बेटा डेट का मतलब देखो क्या होती है? डेट का मतलब होती है नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का मतलब क्या होती है? तो सिंपली डेट का मतलब क्या है? डिफरेंट नेम क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो डेट बाय इक्विटी में डेट में क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी के भीतर को कितनी आइटम्स है? 2। एक कौन सी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो दूसरा कौन सा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी डिवाइड बाय व्हाट? इक्विटी। इक्विटी का मतलब देख लो शेयर होल्डर्स फंड। ये रहा इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। उसके भीतर कितनी आइटम्स आएगी? 2। एक कौन सी आएगी? शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा डेट का दूसरा नाम क्या होता है? डेट का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। और इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है? और तीसरा एक और नाम लिख लो, नेटवर्थ। तीसरा एक और नाम लिख लो, नेटवर्थ। तो ये पॉइंट्स को लिख लो। डेट इज नथिंग बट व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी। डेट इज नथिंग बट व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी। एंड इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। और तीसरा नाम क्या है? नेटवर्थ। तीसरा क्या नाम है? नेटवर्थ। तो बेटा ये डेट का मैं स्लैश करके क्या कर रहा हूँ? डिफरेंट नेम्स लिख रहा हूँ। डेट का दूसरा नाम क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी का क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड या व्हाट? नेटवर्थ। तो डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी का शेयर होल्डर्स फंड और व्हाट? नेटवर्थ। डेट में कितनी आइटम्स? 2 बड़ी आइटम, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी में 2 बड़ी आइटम्स, शेयर कैपिटल एंड व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा अब देखो सेकंड फॉर्मूला अपने आप खुल गया। टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट तो अपने को पता ही है, करंट एसेट्स प्लस व्हाट? नॉन करंट एसेट्स। तो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवाइड बाय डेट, अभी तो पढ़े ऊपर डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसलिए बोला फर्स्ट फॉर्मूला खुलते ही आपका सेकंड फॉर्मूला अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल एसेट बाय व्हाट? डेट। टोटल एसेट बाय व्हाट? डेट। और बेटा तीसरा फॉर्मूला देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी खुल गया। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड या व्हाट? नेटवर्थ डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल एसेट्स, जो कि अपने को पता ही है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। So solvency में if you know the first one, at least you'll be knowing the what? Second and the third one. Interest coverage ratio अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। I hope it's okay. पक्का? Final time we start sums. Solvency ratios क्या? 3 फॉर्मूला, डेट इक्विटी, डेट बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट बाय डेट, प्रोप्राइटरी। इक्विटी डिवाइड बाय व्हाट? टोटल एसेट्स इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में। ठीक है, डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड और व्हाट? नेटवर्थ। अब इट्स ओके, बाकी तो अपने आप सब फॉर्मूलास खुल जाएंगे फिर तो। श्रुति इज दिस ओके? यस सर। आगे बढ़े।
चलो अगेन इसमें भी वही 4 वैरायटीज के सम्स है। हाँ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी कितने हैं, वही 4 वैरायटीज के सम है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विल बी गिवन, आइडेंटिफाई व्हाट, डेट इक्विटी। ठीक है, दूसरा अगर डेट इक्विटी कहीं पे भी मिसिंग है तो एक बैलेंस शीट बना के क्या कर लेना, सम बना लेना। तीसरा एक्स जो भी अपने इक्वेशंस के फॉर्म में बना सकते हैं, और चौथा वो कमेंटिंग पोर्शन किया था ना, रिड्यूस, इंप्रूव, नॉट अल्टर। तो वही 4 बेसिक वैरायटीज के सम्स है। लेकिन अब मैं कोई लाइन में ले जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मिक्स करूंगा। अब क्या करूंगा, मिक्स करूंगा। वी नीड टू व्हाट, मेक इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो वही देखोगे कि वही 4 वैरायटीज के सम है। अगेन फाइनल टाइम वो 4 वैरायटीज के सम्स क्या, लिस्ट ऑफ आइटम्स विल बी गिवन। दूसरा 1 आइटम विल बी मिसिंग, बैलेंस शीट बना के निकाल लेना। तीसरा एक्स या वाई जो भी जेड लेके आपको जो भी करना है, आप इक्वेशंस फॉर्म के क्या कर लेना, सम्स बना लेना। और चौथा फाइनल आपको स्टेटमेंट पास करना है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पास करना है। देखते हैं आज कितने वैरायटीज का हो सकता है, बट लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट व्हाट, डेट इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट व्हाट, डेट इक्विटी रेशियो। बेटा पहला आइटम और दूसरा आइटम, तीसरा, चौथा और पांचवा, देख लो ये पांचों इक्विटी के एग्जांपल्स है कि नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड के एग्जांपल है कि नहीं है, देख लो भाई। पहला दो तो शेयर कैपिटल के भीतर लिखवाया हुआ है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस किसके भीतर लिखवाया हुआ है, शेयर कैपिटल। और बाकी 3 आइटम किसके भीतर लिखवाया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप यू रिमेंबर, पहला 2 आइटम किसके भीतर लिखवाया हुआ है, शेयर कैपिटल के 2 ही आइटम्स होते थे, इक्विटी एंड व्हाट, प्रेफरेंस। और रिजर्व एंड सरप्लस में कितने आ गए, 3 आ गए, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम एंड व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। और ये पांचों के पांचों फिर किसके भीतर घुस गए, इक्विटी। और बेटा नेक्स्ट 2 आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये क्या है, देख लो डेट है कि नहीं है। डेट यानी कि व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर्स लिखवाया हुआ है। और क्या लिखवाया हुआ है, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। लोन्स फ्रॉम व्हाट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और व्हाट, बैंक। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो का। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट बाय इक्विटी। आई होप यही मेरा फॉर्मूला है कि नहीं। तो डेट में फर्स्ट 5 आइटम्स लिख लो। डेट में फर्स्ट 5 आइटम्स कितनी आएगी, देख लो। एक आइटम है 3 लाख, फिर कितने की है, 1 लाख, फिर कितने की है, 1,30,000। ओ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, डेट बाय इक्विटी, इक्विटी के आइटम्स मैंने ये पहले इक्विटी, पहले वो लिख लो, डेट लिख लो। डेट तो नीचे है ना दो तो, कितना है, 4,50,000 प्लस व्हाट, आई होप इट्स ओके, मैंने उल्टा कर दिया था। तो न्यूमरेटर में डेट है, डेट की कितनी आइटम्स दी हुई है, सब में 2। बाकी पांचों आइटम्स किस में डाल दो, इक्विटी में। कितना डालू, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस कितना करो, 70,000। तो ऊपर आ गया 8 लाख, नीचे आ गया 6,40,000। आंसर आ गया 1.25:1। आई होप इट्स ओके। आंसर कितना आ गया, ये 5/4 आ रहा है, 1,60,000। आई थिंक 8 लाख में 1,60,000 5 टाइम्स है, और 1,60,000 तो 60,000 4 टाइम्स क्या है, 6,40,000 है। तो रेशियो कितना आ गया, 5/4। 5/4 को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.25:1। तो ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो आई होप इट्स ओके। तो इक्विटी की फर्स्ट 5 आइटम्स है ना, देख लो भाई, शेयर कैपिटल की 2, रिजर्व एंड सरप्लस की 3। बाकी दोनों आइटम्स क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी या व्हाट, डेट। फॉर्मूला क्या, डेट बाय इक्विटी। डेट को न्यूमरेटर में रख दिया, इक्विटी कहां पे रख दिया, डिनोमिनेटर में रख दिया। तो मेरा सॉल्व करके क्या आ गया, आंसर आ गया। सॉल्व करके क्या आ गया, आंसर आ गया। तृप्ति इज दिस ओके? यस सर। हाँ नहीं बेटा, इसमें आप, अगर मैं डायग्राम में जा रहा हूँ, एक और मिनट देख लो भाई, यहाँ पे डायग्राम में देख लो, करंट लायबिलिटीज तो अलग चीज हो गई ना। मुझको किससे मतलब आज, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी से मतलब है, और किससे मतलब है, इक्विटी। मुझको सिर्फ किससे मतलब है, डायग्राम में देख लो, नॉन करंट लायबिलिटी से मतलब और किससे मतलब है, इक्विटी। करंट लायबिलिटी तो अलग से मेरे डायग्राम में खड़ा ही है, तो इसलिए करंट लायबिलिटी को वहां पे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। करंट लायबिलिटी को वहां पे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। कैन आई गो अहेड? क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर आई गो टू क्वेश्चन नंबर 11, एक माइनर फॉर्मूला इसका डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक माइनर फॉर्मूला।
देखो यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बोला कि डेट का मतलब क्या होता है, डेट का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी बेटा। लेकिन एक वर्ड आता है टोटल डेट, एक वर्ड्स क्या आएंगे, इसका मतलब देख लो भाई क्या होता है, डिफरेंस है कि नहीं है, देख लो भाई। तो एक माइनर फॉर्मूला, सिर्फ डेट बोलता हूँ, सिर्फ डेट बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। लेकिन वर्ड टोटल डेट, वर्ड टोटल डेट मींस व्हाट, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड व्हाट, करेंट लाइबिलिटी। तो आपका बुक जब डेट बोलता है तो उसको क्या अज्यूम करता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। लेकिन जब टोटल डेट के बारे में बात होती है तो क्या हो जाती है उसमें, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस व्हाट, करेंट लाइबिलिटी। अगेन डायग्राम में देख लो भाई, नॉन करेंट लाइबिलिटी दिख रही है और करेंट लाइबिलिटी भी दिख रही है ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल डेट निकलेगा। और सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा, डेट। क्या होगा, डेट। अनिश इज दिस ओके? Yes, sir. So again, final time, this is important. You do make a what, silly mistake here. Only debt means non-current liability. Only debt means what, non-current liability. But non-current liability plus current liability will give you what, total debt. Will give you what, total debt. Question 11 में देखो, कैलकुलेट व्हाट, डेट इक्विटी रेशियो। लेकिन ना डायरेक्टली डेट दिया हुआ ना इक्विटी दिया हुआ। देख लो सम में निकालने तो बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो, लेकिन ना डेट दिया हुआ ना इक्विटी दिया हुआ। आप छोटी सी क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। आप छोटी सी क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। सो क्वेश्चन नंबर 11, ये रफ वर्क है, बैलेंस शीट इज वर्क, रफ वर्क। तो यहाँ पे क्या होती है, लाइबिलिटीज, और यहाँ पे क्या होता है, एसेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखो, नॉन करेंट एसेट्स, और यहाँ पे क्या लिखो, करेंट एसेट्स। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। और बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो लाइबिलिटीज में कितनी आइटम्स है, 3, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड व्हाट, करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल असेट्स कितना दे दिया है, 8,10,000। टोटल असेट्स कितना दे दिया, तो आई होप यहाँ पे मैं टोटल लाइबिलिटीज में भी क्या लिख सकता हूँ, 8,10,000। तो टोटल असेट्स कितना दे दिया, 8,10,000। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज भी कितनी हो गई, 8,10,000। फिर टोटल डेट दिया बेटा, टोटल डेट, टोटल डेट अभी बोला था, ये दोनों ऐड करके टोटल डेट होता है। तो टोटल डेट देखो कितना दे दिया उन्होंने, 2,60,000। कितना दे दिया, तो टोटल डेट कितना दिया हुआ, 2,60,000 दिया हुआ। ओके, डेट नहीं वर्ड यूज किया ना, क्या वर्ड यूज किया है, टोटल डेट। और फिर क्या दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है, 40,000। तो आई होप इफ करंट लाइबिलिटीज 40,000, तो नॉन करंट लाइबिलिटी अब इजीली निकल जाएगा, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इज 2,60,000, जिसमें कि करंट लाइबिलिटी कितनी है, 40 है, करंट लाइबिलिटी कितनी है। तो आई होप मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2,20,000। ध्रुव इज दिस ओके? टोटल डेट 2,60,000 था, उसमें करंट लाइबिलिटी कितना है, 40,000। तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी, 2,10,000। ध्रुव इज दिस ओके? आगे बढ़े। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना है, 8,10,000 है। आपको दो आइटम तो पता है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आई होप आपका शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। आपका करंट लाइबिलिटी कितना है, 40, नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है, 2,20,000। तो शेयर होल्डर्स फंड उतना नंबर डालो कि टोटल कितना बैठे, 8,10,000। तो ये कितना आ रहा है, 5,50,000। कितना आ रहा है, देख लो भाई, 5,50,000। तो आई बच्चों के 2,60,000 दिया हुआ था, 8,10,000 चाहिए, तो कितना ऐड करूं, 5,50,000। ठीक है ना। और फॉर्मूला में क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला में क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या है, डेट बाई इक्विटी। डेट का सिंपल मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है, देख लो, 2,20,000 कितना है, और इक्विटी कितना है। तो आंसर इज 0.4:1। आंसर इज व्हाट, आई होप ये डिवाइड कर लोगे। आंसर इज व्हाट, 0.4:1। देख लो 11 कॉमन है उसमें, तो 11 2 जा और 11 व्हाट 5, तो 2/5 विल गिव यू व्हाट, 0.4:1। 2/5 will give you what, 0.4:1. So again a list of items may be given to you, or simply what, a particular item may be missing. आप क्या कर लो, छोटी सी बैलेंस शीट बना लो रफ में, एंड उससे आपको क्या निकल जाएगा, मिसिंग फिगर निकल जाएगा। आई होप इट्स ओके टिल हियर। क्वेश्चन 12 देखो, कैलकुलेट व्हाट, टोटल एसेट टू डेट। तो फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल एसेट टू डेट, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। टोटल एसेट बाई क्या कर दूंगा, डेट।
तो बेटा देखो टोटल एसेट तो मिसिंग है यहाँ पे, और वैसे डेट भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो अगेन आप क्या बना लो, बैलेंस शीट बना लो। क्या बना लो? बैलेंस शीट बना लो। तो यहाँ पे क्या लिखूं? नॉन करेंट एसेट्स। यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर, इज दिस ओके? बैलेंस शीट। अब देखो क्वेश्चन 12, शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 14 लाख। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब इक्विटी कितना दिया हुआ है? ठीक है 14 लाख। फिर टोटल डेट्स 16 लाख। टोटल डेट का मतलब तो ये हो गया ना? आई होप इट्स ओके। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस व्हाट? करेंट लाइबिलिटी। कितना दे दिया? 16 लाख। और फिर देखो क्या लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितना दे दिया? 4 लाख। तो आई होप आपका नॉन करंट लाइबिलिटी तो निकल जाएगा। आई होप इट्स ओके। अगर करंट लाइबिलिटी 4 है और टोटल डेट यानी कि करंट प्लस नॉन करंट कितना है? 16 है, तो नॉन करंट ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 12 लाख। कितना आ जाएगा? और मेरा फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट टू डेट का। टोटल एसेट बाय व्हाट? डेट। बेटा मुझको मेरी टोटल लाइबिलिटीज तो पता है, देख लो भाई। तो आई होप मेरी टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितना हो गया? 30 लाख। टोटल एसेट्स कितना हो गया? और डेट, डेट कितना दिया हुआ? नॉन करेंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है? 12 लाख रुपया। कितना दिया हुआ है? अभी तो क्या डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो ये कितना हो जाएगा? 15 बाई व्हाट? 6। 2.5:1। 2.5:1। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अगेन जैसे अपने लिक्विडिटी रेशियोज को सॉल्व कर रहे थे, रेशियोज को तो वैसे ही सॉल्व करना है। बस यहाँ पे क्या है, नए फॉर्मूलाज है तो आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला अगेन क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। 3 मेजर किया हुआ और एक क्या किया हुआ है? 3 मेजर और एक क्या किया हुआ है? माइनर। माइनर में क्या है? टोटल डेट इज इक्वल टू व्हाट? नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस व्हाट? करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। Sir, हाँ sir, can you please repeat the 12th number? I could not hear because of network. एक मिनट रुको। क्वेश्चन 12 में देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट। पहले तो देख लो फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेट। फॉर्मूला कौन सा सॉल्व करना है? टोटल एसेट टू डेट। लेकिन ना टोटल एसेट दिया हुआ ना डेट दिया हुआ डायरेक्टली, तो मैंने क्या बना लिया? देखो बैलेंस शीट बना ली। मैंने क्या बना ली? बैलेंस शीट बना ली। ठीक है, फिर उसमें क्या दे दिया था? टोटल क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था एक बार? शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? 14 लाख। तो देखो ये रहा शेयर होल्डर्स फंड, मैंने कितना कर दिया? शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 14 लाख। और ये टोटल डेट कितना दे दिया था? 16 लाख। टोटल डेट कितना दे दिया था? 16 लाख। करेंट लायबिलिटी कितना दे दिया था? तो टोटल डेट अगर 16 है और करेंट लायबिलिटी अगर 4 है, तो आई होप मेरी नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी आएगी? 12 लाख। आई होप इट्स ओके नाउ। फिर मैंने क्या किया? टोटल एसेट टू डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। टोटल लाइबिलिटीज देखो 30 लाख आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर टोटल लाइबिलिटीज अगर 30 लाख है तो टोटल एसेट्स भी कितना आ जाएगा? 30 लाख। टोटल लाइबिलिटीज अगर 30 लाख है तो टोटल एसेट्स भी कितना आ जाएगा? 30 लाख। तो टोटल एसेट में कितना लिख दिया? 30 लाख। और देख लो नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि डेट कितना लिख दिया? 12 लाख। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख कितना आ जाएगा? 2.5:1। 2.5:1। इज दिस ओके? Yes, sir. एक बार मीटिंग से एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर लो।